कोरोना संकट और इस संकट के बीच दिल्ली से इलाहाबाद तक का सफर क्या है? अवसाद, निराशा और परेशानियों की पोटली ढोते लोगों का हुजूम। एक अनकहा दर्द समेटे ये लोग बढ़े जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी उम्मीद, कौन सी आशा और कौन सा भरोसा इन्हें अपने गांव की ओर खींचे ले जा रहा है। हम इसी अवसाद के साथ उम्मीदों का सफर करेंगे। कोई लाग लपेट नहीं, बस ये जो कदम है इसकी पदचाप सुनेंगे, इनकी कहानी सुनेंगे, इनकी कहानी कहेंगे। सुनेंगे ना आप हमारे साथ? ये हम लोग नोएडा से निकल लिए हैं प्रयागराज के लिए, और रास्ते में हम देखते जाएंगे कि क्या स्थिति है, रास्ते में क्या दिक्कतें आती हैं, पास कहाँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं पैदल। सुबह के 7:15 बजे हैं। सुपरनोवा बिल्डिंग मेरे सामने है, बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास है। आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम लोग ग्रेटर नोएडा को छोड़ के एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं, आगरा के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी सड़कों पे गाड़ियां हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। दिल्ली से आगरा तक सड़कों पर गाड़ियां बहुत कम दिखी। जगह जगह कुछ लोग पैदल चलते हुए दिखे, तो कुछ लोग साइकिल से अपना सफर तय करते दिखे, तो कुछ बाइक पर अपनी पोटली समेटे गांव की डगर पर निकल पड़े थे। ये लोग अपने घर जा रहे हैं, देखिए मोटरसाइकिल से। मजदूर पैदल देखिए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा अभी पीछे 4 लोगों का झुंड सर पे सामान लिए पैदल जा रहा है। दिल्ली से तो ये आगरा आ गए हैं, आगे इन्हें भगवान जाने कहाँ जाना है। मैं तो सोच भी नहीं सकता इस समय कि कोई पैदल कैसे सकता। मैं सोचा था कि ये सब क्या कोई 17 दिन का बच्चा लेके पैदल जा रहा है, 4 दिन से लगातार पैदल चल रहा है केवल बिस्किट खा के। बड़ी तकलीफ होती है, फिर मन अशांत होता है। फिर एक्सप्रेसवे पर कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट खुले थे। गाड़ियों में सफर करने वालों के लिए लॉकडाउन 4 में यह सहूलियत जरूर मिली, लेकिन भूखे प्यासे लाचार मजदूरों की मदद का हाथ बढ़ाने वाले भी सड़कों पर दिखे। आगरा से जैसे ही हम लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़े, रास्ते में कुछ लोग खाना बांटते दिखे। खाना नहीं खिला रहे वहाँ, कुछ लोग तो खाना खिला रहे, बाकी फंसे हुए हैं। ट्रक सबको हाथ पैर दे रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रयागराज की ओर बढ़ते गए, सड़कों पर भीड़ और गाड़ियों का शोर बढ़ता गया। औरैया से लेकर कानपुर तक का कमोबेश यही हाल रहा। जगह जगह बैरिकेडिंग जरूर दिखी, लेकिन कड़ी धूप और लॉकडाउन की छूट की वजह से पुलिस वाले नदारद नजर आए। बैरिकेडिंग खड़ी है और कोई इसमें अभी तक तो हमें नहीं मिला कोई। आगे देखते हैं। करीब 11 घंटे के लंबे सफर के बाद जब हम प्रयागराज में गंगा ब्रिज के पास पहुंचे, तो ऐसा लगा नहीं कि ये कोरोना का लॉकडाउन काल है। सड़कों पर गाड़ियों का रेला नजर आया। 5 बजे हम लोग गंगा जी के पास पहुंच गए, गंगा किनारे प्रयाग में। रास्ते में एक्सपीरियंस खूब अच्छा रहा। बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन उसमें कोई था नहीं।
6:30 बजे सुबह चले थे, 8 बजे हम इलाहाबाद बहुत आराम से चले। में अच्छी बात यह रही कि सड़कों पर पैदल चलने वालों की तादाद बहुत कम दिखी। शायद पिछले 2 महीने में बेबस और लाचार मजदूर अपने घर पहुंच चुके थे और जो बचे हैं वो ट्रेनों में 24 घंटे जिंदगी और मौत के सफर पर हैं। हमारा तो सफर पूरा हुआ, लेकिन न जाने कितने मजबूर अब भी सफर पर हैं।